औरंगाबाद में छठ को लेकर खासी तैयारी की गई है। पटना में भी चैती छठ पर्व का नहाय खाए हुआ और इसके साथ सूर्य उपासना के इस पर्व का शुरुआत हो चुका है। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखी गई। खरना का व्रत है और उसके बाद उनका 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। इसके बाद व्रती कल यानी 16 अप्रैल को अस्ताचलगामी सूर्य को और 17 अप्रैल को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि मैजिक गाड़ी जो है वो पलट गई है और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। भागलपुर में यह दुर्घटना हुई है, मैजिक गाड़ी पलटी है, 3 लोगों की मौत हुई है और कई यात्री घायल हुए हैं। सिंहेश्वर से पूजा करके ये तमाम लोग घर लौट रहे थे। उसी दौरान एक चारी महगामा मार्ग पर ये घटना घटी है, दुर्घटना हुई है, 3 लोगों की मौत हो गई है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद है झारखंड की खबरें। झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली खरी डिटर्जेंट पाउडर। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशिया। भविष्य के कारीगरी विकास के लिए पश्चिम बंगाल में एकाधिक तकनीकी शिक्षा का विकास, प्रचलित चिकित्सा के साथ प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र परिसेवा का विस्तार, तथ्य प्रयुक्ति के लिए पूंजी निवेश, ये सब कर रहा है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुंदर भविष्य के शपथ। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ, ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। खबर फटाफट में अब जानने का वक्त हो चला है झारखंड की खबरों को।
झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद से रांची नगर निगम के महापौर पद के लिए हुए चुनाव को रद्द करने की अनुशंसा की है। आपको बता दें कि मतदान से पूर्व रांची के होटल सिटी पैलेस से करीब 21 लाख रुपए बरामद हुए थे। इस मामले में कांग्रेस समर्थित मेयर उम्मीदवार रमा खलको की संलिप्तता पाई गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इससे पहले आयकर विभाग, जिला पुलिस और चुनाव पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने पूर्व में मतगणना पर रोक लगा दी थी। आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे चुनाव प्रक्रिया को ही रद्द करने की अनुशंसा की है। आयोग इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातें मीडिया के समक्ष रखेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग ने जो अनुशंसा की है वो उनके समझ से परे है। रांची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग ने जल्दबाजी में फैसला लिया है। नोट मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता निरंजन शर्मा को पुलिस जल्द रिमांड पर लेगी। पुलिस ने इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सिटी डीएसपी की माने तो पुलिसिया पूछताछ में निरंजन शर्मा और अन्य लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आगे साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस निरंजन शर्मा को रिमांड पर ले रही है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी और फरार चल रही मेयर प्रत्याशी रमा खलको के खिलाफ कोर्ट में इश्तेहार के लिए अर्जी दी गई है। इधर रांची पुलिस रमा खलको की तलाशी के लिए एक विशेष टीम बनाई है, जिसके तहत किसी भी तरह से रमा खलको को या तो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही है या गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज की गई हैं। अब देखना होगा कि रमा खलको इन तीनों जांच एजेंसी का एक साथ सामना कैसे कर पाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा विधायक अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। खरसावा में 41 फीट के बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने आए अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य की स्थिरता के लिए नया चुनादेश काफी जरूरी है। ऐसे में केंद्र सरकार को जल्द विधानसभा भंग कर चुनाव कराए जाने की अनुशंसा करनी चाहिए। झामुमो को अब सरकार बनाने की कोई मंशा नहीं है। साहिबगंज में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के बहाने कांग्रेस सत्ता चला रही है। हेमलाल मुर्मू ने यहां तक कहा कि झामुमो ने चुनाव समिति सिर्फ कांग्रेस को डराने के लिए बनाई थी। रमा खलको प्रकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का दल है। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में आज भी दलितों की हालत बेहद खराब है। आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार बनती है तो जेवीएम दलितों की हालत में सुधार करेगी। पलामू में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाकर कांग्रेस सरकार नहीं बनाना चाहती है, न किसी को सरकार बनाने का मौका देना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस आदिवासियों को एकजुट करने को लेकर आगामी 12 मई को आदिवासी महासम्मेलन करने जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के कई नेता भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 11 सदस्यीय टीम लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में टीम ने हजारीबाग का दौरा किया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनआरएचएम के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस काम की जिम्मेदारी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को सौंपी है। इस सिस्टम के लग जाने से बसों को बेहतर संचालन और मॉनिटरिंग की जा सकेगी। डाल्टनगंज में दिन दहाड़े व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमित कुमार सोनी नामक युवक बिलवाटी कर स्थित अपने दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान अपराधियों ने गोलियों से उन पर हमला कर दिया। परिजनों का आरोप है कि निकाय चुनाव को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। गुमला पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी कारोबारी पद्म साबू से 10 लाख रुपए की लेवी वसूलने आए थे, लेकिन इससे पहले कि अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पुलिस की माने तो दोनों अपराधी पिछले कई दिनों से नक्सली के नाम पर लेवी मांगते रहे हैं। गिरफ्तारी के दौरान इन दोनों के पास से हथियार भी मिले हैं।
रांची पुलिस ने जयनाथ साहू गिरोह के शूटर राजू साहू समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से 4 राइफल, 4 देसी पिस्तौल, बड़ी संख्या में गोली और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जमशेदपुर के आदित्यपुर में पुलिस ने डकैती के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार अपराधियों ने बीते दिनों निजी कंपनी पर हमला कर 6,24,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस के मुताबिक वारदात की मुख्य साजिशकर्ता संतोष सिंह और राम भरोसे ठाकुर को गिरफ्तार करने के बाद ही मामले से पर्दा उठ सका है। सरायकेला खरसावा में भक्ति के नाम पर अंधविश्वास का खेल जारी है। जिले के भुरकुली गांव में चरक पूजा के दौरान जो देखने को मिला उसे देख आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहां श्रद्धालुओं को कील के सहारे ऊंचाई पर लटका दिया गया। बाद में उसे कील के सहारे ही बार बार झुलाया गया। सालों पुरानी परंपरा को आज भी यहां के लोग जिंदा रखे हुए हैं। भक्तों की मारे तो जिस्म पर कील ठोक देने के बाद भी उन्हें दर्द नहीं होता है। रांची के बुंडू में भोक्ता पर्व के दौरान कई भक्तों ने आग पर चलकर अग्नि परीक्षा दी। अंधविश्वास के इस खेल में छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस पर्व में आसपास से काफी लोगों ने भाग लिया। इस पर्व में भक्तगण भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन परीक्षा देते हैं। उधर रांची के अलावा पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में भी आस्था के नाम पर अंगारों के साथ खेला गया। यहाँ भक्त शोलों के ऊपर नंगे पांव से चले। इतना ही नहीं, भक्ति के नाम पर मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। तेरा महोत्सव में बच्चों को कांटेदार पौधों के ऊपर लेटाया गया। राष्ट्रीय खेल हॉकी को देवघर सहित संथाल परगना के अन्य जिलों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवघर पुलिस सामने आई है। देवघर के छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को हॉकी के प्रति रुचि और जिला से खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला खेल समिति ने कमर कस ली है। HIL के बाद रांची के हॉकी प्रेमियों को महिला हॉकी का जलवा एस्ट्रोटर्फ पर देखने को मिलेगा। रांची में 19 अप्रैल से 5 मई तक हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित तृतीय महिला जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें देश भर की 29 टीमें हिस्सा लेंगी। वक्त चला यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। देखते दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप, मां अन्नपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं।
उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। कुछ हंगामा बरप रहा है, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। कार्रवाई है बच्चों की लगातार हो रही मौत नाकाम। खबर खास तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर में। ब्रेक के बाद देखते हैं राष्ट्रीय खबरें। 4 दिवसीय यात्रा पर तजाकिस्तान पहुंचे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने रविवार को अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ राजधानी दुशानबे में राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया, जहां उन्होंने इसे एक यादगार पल बताया। उपराष्ट्रपति ने दुशानबे में रहने वाले भारतीय मूल के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत की। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति अपने दौरे में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के साथ साथ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत आर्थिक विकास मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बात होनी है। 17 अप्रैल तक के इस दौरे में उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर, सांसद एमएस गील, हरसिमरत कौर और चंदन मित्रा भी मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल हेड जगदीश चंद्र भी शामिल हैं। तजाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इस बारे में बता रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र, जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तजाकिस्तान यात्रा में उनके साथ हैं। तजाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है, अर्थात इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। इस देश में राष्ट्रपति का चयन सीधे होता है, अर्थात अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ राष्ट्रपति के पद पे पिछले 19 वर्षों से मिस्टर रहमान बने हुए हैं। पिछले चुनाव में उन्हें 98% वोट मिले थे, जबकि देश में 8 पॉलिटिकल पार्टीज ने यह चुनाव लड़ा था। इस वर्ष नवंबर में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन जानकार लोगों का यहाँ मानना है कि फिर से चुनाव जीतेंगे और 7 साल के लिए शायद वे फिर से नवंबर में इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का पद है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ उप प्रधानमंत्री के 3 पद हैं। यहाँ की पार्लियामेंट में टोटल 97 सीट्स हैं, जिसमें से इन सब लोगों का चयन होता है। कुल मिलाकर यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की कहानी लोकतांत्रिक होते हुए भी काफी दिलचस्प है। दिस इज जगदीश चंद्रा और ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम तजाकिस्तान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है।
जमाने की फिल्मों से एक बढ़कर गीतों के फूल हम आपके लिए चुनकर लाए और उन्हें कभी शेरो शायरी से सजाकर तो कभी फिल्मी दुनिया के जाने माने अदाकारों और फनकारों की जिंदगी के किस्सों से सजाकर हमने आपको पेशे खिदमत किया। आपके प्यार और अपनेपन ने हमें जो राह दिखाई उसी की रोशनी में चलकर आज हम यहां तक पहुंचे। यूं तो हर सफर कोई ना कोई मंजिल तय करने के लिए होता है, लेकिन भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के सफर के पड़ाव इस कदर हसीन रहे कि हम सामने देखने के साथ साथ अपने दर्शकों की गुजारिश पर पीछे भी मुड़ मुड़ कर देखते रहे, जैसा कि हम आज भी करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं अपने अलग अलग पड़ावों से चुने हुए कुछ गीत जिन्हें आपने बेहद पसंद किया। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है इस नगमे के जरिए। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से बनता है मेरा काम, तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। हर हाल में तुम्हीं को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। 40 से 60s की फिल्मों के फोक बेस्ड सॉन्ग्स की बात आती है तो एक नेजल वॉइस कानों में जरूर गूंजती है, और वो आवाज है शमशाद बेगम की। शमशाद बेगम के गाने इस कदर फेमस हुए कि आज भी सबसे ज्यादा रिमिक्स उन्हीं के गानों के बनते हैं। शमशाद बेगम के गानों में एक खास फोक अपील थी। आइए देखते हैं फिल्म CID का ये गाना। बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल घूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे।
मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता, क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। पुरानी फिल्मों में डांस और मस्ती की बात होती है तो ज्यादातर फीमेल डांसर्स की बात आती है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है और वो हैं शम्मी कपूर। अपने ब्रॉड फ्रेम वाले शरीर के बावजूद उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और दिलकश अंदाज ने उन्हें अपने समय के मोस्ट पॉपुलर हीरोज में से एक बनाया। आइए देखते हैं फिल्म चाइना टाउन का ये फुट टैपिंग गाना और डांस। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है? हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ? ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो।